बराड़ साहब ने मक्का काट कल ला जाएगी बड़ी वाली, कल सुबह आया तो निकलवा जाए। वो 3-4-1.5-2 फुट की बड़ी वाली है, बड़ी आग कल आया। 10 भाई बहुत बढ़िया और एक बड़ी और करवा देंगे। चल बेटा पीछे की साइड में बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखा सर 1 मिनट सब बैठो, तो आगे से बैठो बैठो ना, बैठो भैया सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या होना का रोटी कौन सी दी बैठ जाना, सब लोग बैठ जाओ। हो जाएगा, क्या दिक्कत खड़ी है मुझे शाम तक प्रयास करते हैं, लेकिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की रजिस्ट्री नहीं मिल रही थी, आई नहीं। एक दिन हम शिवपाल जी ही चार्टर प्लेन से मर जा रहे थे, हल्के से उन्होंने रात में ही 9 बजे कहा चाहे जैसे रात में आपको जाके उनसे बताइए कि मौका मिलेगा तो उसको कैसे तो हमारी सड़क का नाम हमारे शहीद के बच्चे में आए तो वो जानते हैं कि हम जवानी जंग से ही देश को गुमराह कर ले जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या माना जाए मंत्री ये पाक गोलाबारी जो कर रहा है उसको लेकर के बीजेपी सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। देखिए, इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं जहां भी हों, केवल हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया के अंदर तमाम दुनिया के देश हैं जो करारा जवाब 2 मिनट के अंदर देते हैं। अमेरिका है, उसने आतंकवादी एक बड़ी घटना हुई और नस्तो नामोद कर दिया, उसके शीर्ष लीडर को भी समाप्त कर दिया। दोबारा अमेरिका में ऐसी घटना नहीं हो पा रही है। हिंदुस्तान कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी हमारी तादाद है हिंदुस्तान की। आज सबसे बड़ी जनसंख्या के आबादी के हमारा देश है, हर मामले में समृद्धशाली हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में रोज़ घटनाएं हों और उस पर कोई ऐसी कार्रवाई न हो कि जिससे हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट हो, इनको कड़ा जवाब देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कभी आतंकवादी घटनाएं न हो, कोई हिम्मत न करे इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ का। जैसा कि अभी हाल ही में किसी आतंकवादी संगठन द्वारा मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, तो उसे लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, यह काम केंद्र सरकार का है, उनको चाहिए अगर इस तरीके की धमकी, या तो इनकी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो जांच एजेंसियां हो सकता है न कुछ कर पा रही हूँ, या सूचना इनको नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि जब लीडर सख्त रहता है, तो सारी एजेंसियां अपने आप काम करती हैं। यही फौज का जवान हमारा मरा है, यही डीएम जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब बैठे हैं, और पूछिए शाम के बाद तत्काल सारी कार्रवाई हुई है। और यहाँ रातों रात चल के रात में 8 बजे के बाद मैं चला हूँ और यहाँ सवेरे 5:30 बजे मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि जो शीर्ष से बैठा लीडर है वो सख्त है। उसका है कि अगर उत्तर प्रदेश की आवाम ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो उसके हर मौके पर मुझे खड़ा उतरना चाहिए। तो केंद्र की सरकार को भी चाहिए इस तरीके से कार्रवाई करे, लेकिन वो नहीं करना चाहते। अंतिम संस्कार के दौरान परिवारी जनों में इस बात को लेकर के थोड़ा सा गुस्सा था कि सरकार की तरफ से या कोई शामिल होता, कोई शरीक वहाँ। देखिए, सरकार जैसे सूचना मिली है, आप जानते हैं लखनऊ से जैसे सूचना मिली, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज विजिबिलिटी नहीं थी कि वो यहाँ आ जाता। कल केवल एक ही चारा था, बाई रोड, और बाई रोड सरकार ने रात में 8 बजे मतलब शाम तक इंतज़ार किया गया कि कहीं से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज नहीं उड़ सकी। और शाम को 8 बजे रात में अगर सरकार इतनी जिम्मेदारी के साथ इन घटनाओं पे अपने
सहयोग या साथ या उस वैसे मौके पर न पहुँचे तो सरकार दोषी होती है। लेकिन सरकार ने अपने मंत्री को यहाँ भेजा। सर किस तरीके की समाजवादी मदद करेगी? आज से पहले तो 24 घंटे में राशि दी जाएगी। ये तो पहली घटना हो गई। आप 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए का चेक अभी लेके मैं जा रहा हूँ, उस परिवार को दूंगा भी, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से शोक संवेदना लेके मैं आया हूँ, वो भी व्यक्त करूँगा। उनके परिवार को ढाढ़स भी बनाने का पूरा प्रयास करूँगा और उनको और जो भी मदद होगी सरकार से वो मदद करने का या कराने का प्रयास करूँगा। सर केंद्र में आपकी सरकार होती तो कैसे कार्रवाई करते पाकिस्तान? केंद्र में अगर सपा की सरकार होती, केवल रक्षा मंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, हमारे नेता हैं। और आप जानते हैं जब तक रक्षा मंत्री थे पाकिस्तान की भी हैसियत नहीं थी और चीन की हैसियत नहीं थी कि हिंदुस्तान की तरफ ताके, क्योंकि वो लोग जानते थे मुलायम सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। और जब से अब उन्हीं की देन है, आज सेना में जो जवान शहीद हो रहे हैं उन शहीदों की लाशें उनके घर तक पहुंचाई जा रही हैं, उनकी अर्थियाँ उनके घर तक आ रही है, माँ बाप उसका दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे उसकी पूरी सलामी हो रही है। मंत्री और मुख्यमंत्री सब पहुँच रहे हैं, सहायता राशि मिल रही है। इसके पहले कहाँ क्या था? तो जिस दिन मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी किधर ताकता। आगामी 2017 के जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर के पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है? रणनीति की बात छोड़िए, 250 सीट नेताजी ने बोला था ना, 250 सीट से कम अगर आएगी, क्योंकि जनता एक बार बात पे विश्वास करती है, बार बार नहीं। झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करके कि 24 घंटे बिजली दे दूंगा। आप देखे होंगे भाषणों में कहते थे 24 घंटे बिजली मिलेगी, बेघर लोगों को सबको मकान मिल जाएगा। हमने लोहिया आवास हमने दिया 3,05,000 और हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा, सरकार ने चिट्ठी लिखा केंद्र सरकार को कि गरीबों को कम से कम 3,05,000 लोहिया के रूप में आप पैसा दीजिए। वो 70,000 देते हैं इंदिरा आवास, हम 3,05,000 देते हैं। वो बताते हैं कि हम एक गांव एमपी हमारा समग्र विकास करेगा। हम हर वर्ष अलीगढ़ जनपद यही है 30 से 35 गांव, 25 से 30-35 गांव हम लोहिया गांव दे रहे हैं, जनेश्वर मिश्रा गांव दे रहे हैं। लगभग 50 गांव हर साल 50 गांव हम शहर की तरीके से बना रहे हैं। और एक गांव बनाने की बात करते हैं, उसमें केवल सुझाव देंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो सुझाव देंगे। मंत्री जी आपकी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, चाहे बिजली की बात हो चाहे क्राइम की बात हो, इन दोनों इशू को लेकर के न तो आप बिजली दे पाए न क्राइम कंट्रोल। कहीं जिलाधिकारी कप्तान सारे लोग बैठे हैं। एक समय वो था कि शाम को जब नौजवान बच्चा घर से निकलता था और कहीं उसके पास अगर खसखसी दाढ़ी रहती थी तो उसकी माँ बाप को ये डर लगा रहता था कहीं आतंकवादी बना के इसका काउंटर न कर दिया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए। उदाहरण के रूप में मैं खुद हूँ, मेरा भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, जिसकी माँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, उसके भाई को फर्जी 500 की डकैती में गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा करके महीनों जेलों में रखा गया था, कई महीने, और जेलों में लाठियाचार्ज उसके ऊपर करके लाठियाँ मारी जाती थी। दहशत का माहौल था। अभी एक सुप्रीम कोर्ट बीएसपी की गवर्नमेंट की बात बता रहे हैं, मैं बीएसपी गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक दिन चार्टर्ड प्लेन से मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा, मंत्री जी लखनऊ में मैं एक बार आया था, बीएसपी की गवर्नमेंट तो साए साए करता था लखनऊ, और आज देख रहा था 8 बजे 9 बजे रात में सब घूम रहे हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया है। चुटपुट अगर कहीं घटनाएं हो रही हैं उस पर आप देख रहे होंगे सख्त कार्रवाई हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों न हो, कोई तेजी से कार्रवाई, उतनी तेजी से कार्रवाई, उतनी सख्त कार्रवाई कहीं नहीं हो रही थी जितनी तेजी से आज हो रही है। और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं खराब है, इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर खराब कहाँ है? केवल कुछ लोग चाहे जातीय उन्माद पैदा करना हो, हिंदू मुस्लिम की बात करना हो, इस तरीके की बातें करके केवल हवा खड़ा करके कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब, और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बिजली को लेकर के, बिजली आप बता दीजिए, इस बीच में बिजली की व्यवस्था कुछ सुदृढ़ हुई है। केंद्र सरकार भी, प्रधानमंत्री जी तो 24 घंटा बिजली देने की बात कर रहे थे, हम तो 18 से 20 घंटा, 14 से 18 घंटा 20 घंटा देने की बात कर रहे थे। उन्होंने तो एक न कोयला बढ़ाया, न हमारे बिजली का जो हमारा कोटा है, न कोटा बढ़ाया, न उतनी राशि दी। उसके बावजूद भी हम अपने संसाधनों से नई नई योजनाएं, हमारा काम है बिजली भी मिले
और झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी जिसका पूरा अधिकार है हिंदुस्तान में कि पक्के मकान में वो भी रहे, हमें यह भी ज़रूरत है उसको पक्का मकान भी। सपा की सरकार में कुछ एक ही जनपद ऐसी है जहाँ 24 घंटे बिजली, बाकी जिलों का हाल नहीं ऐसी बात नहीं है, हर जगह है। कहीं मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, कोई जैसे आज सैफई महोत्सव चल रहा है उस पर आप इशारा कर रहे होंगे, तो ऐसी जगह पे हिंदुस्तान के, देश के, दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं। आपके अलीगढ़ में भी बिजली तमाम जगहों पे अच्छी तरीके से बिजली है, और आने वाले समय में आप देखेंगे 2016 तक हम 14 से 18 घंटे और शहर को 20 से 22 घंटे बिजली कन्फर्म देना चाहते हैं। उनको भाई पहुँचा भी तो जाओ, गाँव पहुँच जाना। ये हमारी पार्टी का जी भैया तो हमारी पार्टी के पैसा इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा, चेक करना जल्दी नहीं आएगा, उसकी तो प्रक्रिया है पूरी। वो सर्विस का पैसा उन्होंने घोषणा की हो वहाँ आके कि हम इतने का चेक देंगे या प्रक्रिया चल रही है। उनके यहाँ सब गाड़ी आई ना। अरे पीछे आइए आप लोगों को चाय तो पीजिए। आई जाइए इतनी मदद सरकार कर पाओगे। तो कोई वो है हम आ गया।